खड़गे साहब एलओपी बन के आए। एलओपी बनने से पहले आए, राज्यसभा में एक दिन देखा मेरी सीट के पीछे वाली सीट पे एक सज्जन को मैंने धोती कुर्ते में, और धोती कुर्ते में लोग आजकल कम दिखते हैं, वो पौधी लगभग खत्म हो गई है, तो मैंने उन्हें देखा और फिर मेरे मन में भी था कि जब ये एलओपी बने तो कैसे मामला होगा। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, मेनी ऑफ अस हु स्पीक अबाउट डेमोक्रेसी, in our personal lives we don't practice democracy in our everyday life. So when I went for the first time, वो 10 बजे एक मीटिंग होती है, पौने 10 बजे लीडर ऑफ पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रैटेजी की मीटिंग हम लोग कहते हैं उसको। इस व्यक्ति में मैंने एक खास चीज देखी जो मेरे अनुभव में नया था। ही वुड लिसन टू एवरीवन, एक एक व्यक्ति को। आमतौर पे मैंने एक परिपाटी देखी थी कि लोग अपनी बात रख देंगे, अब पंचों की राय अपनी जगह, खूंटा यही गड़ेगा। दिस इज समथिंग आई फाउंड फंडामेंटली डिफरेंट इन खड़गे साहब। Second, when I started reading about his life much before this book came, and I must tell you about this book, many people have shared their experience, their ideas about Kharge ji, including Ma'am Sonia ji. But one thing which is common thread about everyone is his commitment to justice, equality, freedom, idea of freedom, and these are not merely academic commitment. It emanates from lived reality, from his experience of last 5 decades. 5 दशक बहुत बड़े होते हैं, और अगर मैं सच कहूं खड़गे साहब, तो आपकी जिंदगी की यात्रा और हमारे गणतंत्र की यात्रा काफी हद तक समानांतर है। इट्स पैरेलल लाइव्स। आई विल ट्रांसलेट दैट, बालू सर। ऑलमोस्ट इट्स अ स्टोरी ऑफ पैरेलल लाइव्स बिटवीन योर जर्नी एंड द जर्नी ऑफ आवर रिपब्लिक। जो कष्ट हमारी रिपब्लिक में है, कुछ कष्ट आपको व्यक्तिगत भी हुए। आई हैव हार्डली सीन, कुछ उदाहरण मेरे समक्ष यहीं मंच पे हैं, जब आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लुट जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, उसमें बिटरनेस को अपने अंदर ना आने देना, यह सबके बूते की बात नहीं है। लोग छोटे नुकसान में नफरत की दुकान, नफरत का बाजार लेके बैठ जाते हैं। आपने तो बहुत नुकसान सह करके भी मोहब्बत की बातें आप करते रहे। वॉट एवर आई एम सेइंग टुडे, आई एम स्पीकिंग as someone who has worked with him in last 3.5-4 years, one who has watched him as a politician much before I started personally interacting, and also I convey the message from my president Lalu ji and Deputy CM Bihar Tejaswi ji. They know I'm here, so they also wanted me to share something on their behalf, their goodwill and their idea or commitment with India Alliance. सर, एक चीज और कहना चाहूंगा जो मैंने इस किताब में कई दफा देखी, गौतम बुद्ध का जिक्र। मैंने इस पर काम नहीं किया है। एक दिन जयराम सर से मेरी बात हो रही थी लाइट ऑफ एशिया के दौरान। 2 पॉलिटिशियंस ने बुद्धा को बहुत करीब से देखा, महसूस किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सब जानते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने, मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, मैं लेके आया था, मैं कोट नहीं करूंगा, उन्होंने कंपैशन के एलिमेंट को सेंटर स्टेज किया। अंबेडकर ने इमेंसिपेशन के कॉन्सेप्ट को सेंटर स्टेज किया, और आप दोनों के बीच में पुल बना रहे हैं, कंपैशन एंड इमेंसिपेशन। मैं समझता हूं कि ये आज के वक्त की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कंपैशन और इमेंसिपेशन के बीच बुद्धा के माध्यम से अंबेडकरवादी सोच और नेहरूवियन थॉट के बीच में भी एक रिश्ता प्रगाढ़ होना चाहिए, और वो रिश्ता आपके रहते रहते ही होगा। हम में से अधिकांश लोग गाना गाते रहे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। आपने तो इसको जिया है। मैं जानता हूं एक और चीज, एक दिन कोई सर के सामने, खड़गे सर के सामने इनकी बहुत तारीफ कर रहा था, तो इन्होंने कहा आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो। तो मैं चूंकि अकेजन ये नहीं था, तो मैं फिर भी एक चीज कहूंगा, और वो चीज इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। What makes him very special? आप इनको देख के लगता होगा 80-82 साल के एक सज्जन हैं। सदन में जब ये खड़े होते हैं तो विपक्ष को बड़ी ताकत मिलती है, और आज के दिन में विपक्ष को ताकत की बहुत जरूरत है। यहां बहुत गणमान्य सज्जन हैं जिन सबको मैं देख पा रहा हूं हसरत भरी निगाहों से, क्योंकि 3 दिसंबर भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह करके, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने लिखा है इसमें कि देयर इज नो कल्मिनेशन येट। आई कैन वाउच फॉर इट सर। कल्मिनेशन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ऊंचा होगा, देश के लिए, आपके लिए, हम जैसों के लिए, और इस सभागार में बैठे जितने लोग हैं उनके लिए। And I must finish this for you from नेहरू। बार बार नेहरू का जिक्र कर रहा हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नेहरू कॉपी लेफ्ट है इस देश के, किसी का कॉपी राइट नहीं है, तो कॉपी लेफ्ट है। The distant mountains seem easy of access and climbing. The top beckons, but as one approaches, difficulties appear. And the higher one goes, the more laborious becomes the journey, and the summit recedes into the clouds. I wish you all the best. Thank you, sir. Jai Hind.